यहाँ पर इस युग को यह लेखनी पूछती है कि क्या इस समय मानवता पूर्णतः मरी है? क्या यहाँ पर दानवता आ उभरी है? लग रहा है कि मानवता से दानवता कहीं चली गई है और फिर दानवता में दानवता पली थी कब वह? वसुधैव कुटुंबकम इस व्यक्तित्व का दर्शन स्वाद महसूस इन आँखों को सुलभ नहीं रहा अब। यदि वह सुलभ भी है तो भारत में नहीं, महाभारत में देखो। भारत में दर्शन स्वार्थ का होता है। हाँ, इतना अवश्य परिवर्तन हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम इसका आधुनिकीकरण हुआ है। वसु यानी धन द्रव्य, धा यानी धारण करना। आज धन ही कुटुंब बन गया है, धन ही मुकुट बन गया है जीवन का। अब मछली कहती है माटी को, कुछ तुम भी कहो माँ, कुछ और खोल दो इसी विषय को माँ। सो मछली की प्रार्थना पर माटी कुछ सार रूप में कहती है कि सुनो बेटा, यही कलयुग की पहचान है, जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग तू उसे मान, बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। पुनः बीच में ही निवेदन करती है मछली कि विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो ना। सो माँ कहती है समझने का प्रयास करो बेटा, सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह। सत की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा, और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ सत को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। कली काल समान है, अदय निलय रहा अति क्रूर होता है, और सत कली का लता समान है, अतिशय सदय रहा है, मृदुपूर होता है। कली की आँखों में भ्रांति का तामस ही गहराता है सदा, और सत की आँखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। एक की दृष्टि व्यष्टि की ओर भाग रही है, एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है, एक की सृष्टि चला चपला है, एक की सृष्टि कला अचला है, एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त शव है, एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति युक्त शिव है। शव में आग लगाना होगा और शिव में राग जगाना होगा। समझी बात बेटा? ना समझ थी, समझी बात माँ, उलझी थी अब सुलझी माँ। अब पीने को जल तत्व की अपेक्षा नहीं, अब जीने को बल सत्व की अपेक्षा नहीं। टूटा फूटा फटा हुआ यह जीवन जुड़ जाए बस किसी तरह शाश्वत सत से, सातत्य चित्त से बेजोड़ बन जाए बस। अब सीने को सुई सूत्र की अपेक्षा नहीं। जल में जन्म लेकर भी जलती रही यह मछली, जल से जलचर जंतुओं से। जड़ में शीतलता कहाँ माँ, चंद पलों में इन चरणों में जो पाई। मलयाचल का चंदन और चेतोहारिणी चांद की चमकती चांदनी भी चित्त से चली गई।
उछली सी कहीं, मेरी स्पर्शा पर आज हर्षा की वर्षा की है तेरी शीतलता ने। माँ शीतलता हो तुम साक्षात शिवायनी। तेरी गोद में ही इसे और बोध मिलेगा माँ, तेरी गोद में ही फिर शोध चलेगा माँ, अगणित गुणों के ओघ का। और सुनो माँ, व्याधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी आधि से है, और आधि से इतनी भीति नहीं इसे जितनी उपाधि से है। इसे उपाधि की आवश्यकता है, उपाधि की नहीं माँ। इसे समधि समाधि मिले बस, अवधि प्रमादी नहीं। उपाधि यानी उपकरण उपकारक है ना, उपाधि यानी परिग्रह अपकारक है ना। और मछली कहती है, इसलिए मुझे सल्लेख ना दो माँ, बोधि के बीज सो उल्लेख ना दो माँ। मुझे देखना दो समाधि को बस देख सकूं। इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है कि सल्लेखना यानी काय और कषाय को कृश करना होता है बेटा। काया को कृश करने से कषाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए। और काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में मिलती माया में मिलानमुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही सल्लेखना है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा। वातानुकूलता हो या ना हो, वातानुकूलता हो या ना हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा हुआ रहता है। देखने से दिखता है समता की आँखों से, लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है लाभ भला। अंत अंत में यही कहना है बेटा कि अपने जीवन काल में छली मछलियों सी छली नहीं बनना, विषयों की लहरों में भूल कर भी मत चली बनना। और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना यही समाधि की जनी है। और माटी संकेत करती है शिल्पी को कि इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। जल छन गया है और जलीय जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में, उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी पूर्ण सावधान होकर। कूप में एक बार और दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है, और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रय में लीन डूबती सी।